बाबा रामदेव को पीरों के पीर रामा पीर के नाम से जाना जाता है। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। आइए जानते हैं बाबा को लोग क्यों रामा पीर पुकारते हैं। स्थानीय संस्कृति के आधार पर कहा जाता है कि बाबा रामदेव के चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणिचा आने लगे। यह बात मक्का तक पहुंची कि भारत में ऐसे पीर ने जन्म लिया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और मरों को जिंदा भी कर देता है। तो मक्का के 5 पीर ने बाबा की शक्ति परखने का निर्णय किया और वह मक्का से चलकर रुणिचा के रास्ते पर जा पहुंचे। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे, उन 5 पीरों की मुलाकात बाबा रामदेव से हुई, जिन्होंने पूछा कि भाई रुणिचा यहाँ से कितनी दूर है। तब रामदेव जी ने कहा कि यह जो सामने गांव है वहीं रुणिचा है। रामदेव जी ने सवाल किया कि क्या मैं आपके रुणिचा आने का कारण जान सकता हूं। तो उनमें से एक पीर ने कहा हमें रामदेव जी से मिलना है और उनके चमत्कारों की परीक्षा लेनी। तब रामदेव जी बोले मैं ही रामदेव जो आपके सामने खड़ा हूं, कहिए जो मेरे योग क्या सेवा है। 5 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनको देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि यह साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति पीर कैसे हो सकता है कि रामदेव जी उनको अपने महल तक लेकर आए, उनकी आव भगत की और भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनके लिए भोजन की जाजम लगाई गई। जैसे ही खाना परोसने का समय हुआ तो उनमें से एक पीर बोले माफ करना, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का में ही भूल आए हैं। हम तो अपने ही कटोरे में खाना खाते हैं, दूसरे के बर्तन में नहीं, यही हमारा प्राण है। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि आप मक्का से वे कटोरे यहाँ मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। तब बाबा ने विनम्रतापूर्वक कहा हमने भी एक पैन ले रखा है कि घर पर आए अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देते। आप अपने कटोरे में खाना चाहते हो तो ऐसा ही होगा। बाबा ने चमत्कार दिखाया और उनके सामने कटोरे प्रस्तुत कर दिए। सभी पीर देखकर अचंभित हो गए कि वे सभी कटोरे मक्का वाले थे और इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गए। तब से उन्होंने कहा कि आप तो पीरों के पीर हो और दुनिया आपको रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से रामदेव जी को पीर की पदवी मिली। बोलिए रामसा पीर की जय।